ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ डेरा चलाने वाले संचालक ते एक गंभीर आरोप लगाए ने। आरोप की है गलबात करने वास्ते पीड़ित जी लड़की साडे नाल है तो उहदे परिजन भी नाल है। सब तो पहला गल करांगे पीड़ित लड़की नाल। ये दसो भी तुहाडे नाल गलत की होया और किस जगह होया? मुबारकपुर आश्रम पे मेरे को बुलाया गया था। किसने बुलाया, क्या नाम था उसका जिन्होंने बुलाया गया था? राजकुमार ने बुलाया मेरे को आश्रम पे और उसके मामा के साथ मेरे साथ धंधा करवाया। तो राजकुमार जो था, राजकुमार जो है वो उसका क्या आश्रम है, मंदिर है, क्या है, वो कहाँ रहता है? वो तो सीताराम है उसका नाम। सीताराम है। तो आपके साथ गलत काम किसने किया? सीताराम ने किया या किसने किया? सीताराम ने किया। सीताराम क्या करता है? वो वहीं आश्रम पे ही रहता है, बस डेरा बसा के रखता है और वहीं वैसे ही रहता है, डेरा बसा रहता है। उसका धंधा ही यही है। नहीं तो आप उसके संपर्क में कैसे आए? मुझे बुलाया गया था। आपको बुलाया गया था? हाँ जी। क्या बोल के? मेरे को बोला था कि यहाँ पे आ जा, फ़ोन करा था कि उसको अपनी भाभी को फ़ोन दे और यहाँ आ जाओ, कहते हैं मुबारकपुर। मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ जाके वहाँ उसने सीताराम ने मेरे साथ गलत काम किया। ये किस तारीख की बात है, किस दिन की बात है? 5 तारीख की बात है। फिर बाहर कैसे आए? और फिर मैंने 5-6 दिन तक वहीं मुझे रख लिया था। अंदर ही रखा आश्रम के अंदर ही? हाँ जी, लेकिन वो निकलने की जगह नहीं थी। जैसे मुझे दिखा कि कुंडी खुली हुई दिखी, मैं वहाँ से भाग ली। नहीं, आपको क्या लगता है आपको कैद किया गया वहाँ पे? हाँ जी, किया गया? सीताराम ने मेरे को कैद कर रखा था। और सीताराम के अलावा वहाँ और कौन कौन व्यक्ति था मौजूद? सीताराम के सिवा और कोई नहीं था। जब मैं वहाँ पे, वो तो मेरा घर वाला नरेश, ये 3 और एक सुनीता वहाँ रहते थे। तो आपके परिवार ने आपके घर, आप रहते वही अंदर ही रहते थे आप? हाँ जी, अंदर मुझे बाहर नहीं निकलने दिया ना। तो आपके परिवार जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या कोशिश नहीं की आपको छुड़वाने की या बचाने की? मेरे परिवार का कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं ही थी। सिर्फ आप ही? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मेरे पति थे वहाँ पे, उसकी बात पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मेरे पति नहीं, मेरे पति ने छुड़वाया नहीं था, उनके हाथ साथ था। तो आपकी जानकारी कैसे थी इनके साथ, सीताराम के साथ? वो मेरे सास का भाई है। सीताराम आपकी सास का भाई है? हाँ जी। तो मैं वहाँ से भागी थी। मैंने अपनी सास से कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी सास ने बोला कि मैं जाके बोलूँगी जाके, तो वो नहीं बोली तो मेरे से ये बोलने लगी कि कहते हैं उसको वहीं रहने दे, कोई बात नहीं है, उसको आएगा तो मैं मारूंगी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं उठाया। तब मैं कहते मेरे पास फ़ोन आया मम्मी का। मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा बात मेरे साथ गलत हो गया है। तो मेरी मम्मी पापा को गुस्सा आया। फिर जाके आश्रम पे कहते हैं मारा भी उनको भी और फिर मैंने भी मारा था। सीताराम को भी मारा? हाँ जी। तो ये कहते हैं सीताराम बोला मेरे को कि तू क्या कर लेगी, हम खुद सिर फोड़ ले रहे हैं, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। 5 मई के बाद आज 20-21 तारीख हो गई है। इतने दिनों में आपने किसी को बताया या कैसे हुआ है? और आप वहाँ से निकले कैसे? मैं इस तरह लिख रही थी, थोड़े चावल डाले थे मैंने। चावल डालने के बाद मैंने कुंडी खुली देख ली, फिर बाहर मैं निकली थी। बाहर निकलने के बाद मैं भाग ली तो टेम्पो वाले एक जा रहा था, उसने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मुझे मेरे घर पहुंचा दो ससुराल में। ससुराल में पहुंची भाज के तो उन्होंने, मेरी सास ने ये बोला कि क्या हो गया? मैंने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा आपके भाई ने गलत कर दिया मेरे साथ। तो उन्होंने गई आश्रम पे जाके उन्होंने, पता नहीं, ये कह रहे हैं कि तूने क्या कर दिया, तूने उसके साथ क्यों इतना बोला। तो वहाँ जाके उनके साथ समझा के आके घर पे बैठ गई। तो उसके बाद सीताराम ने भी आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, फिर मुझे नहीं बुलाया जी। तो उसके बाद फिर आप पुलिस में गए या मेडिकल करवाने आप आए या पुलिस गई? मेरे ऊपर नजर, मेरी सास को फोन किया उसने कि इसके ऊपर नजर रखना, कहीं जाए ना। तो मुझे घर में ही कैद रख लिया था करके। नहीं, किस घर में कहाँ कैद रखा आपको? मतलब आश्रम में या रामगढ़ में? 5-6 दिन तो वहाँ पर नहीं, आश्रम में रही। उसके बाद फिर मुझे रामगढ़ में रखा। रामगढ़ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी आपको रखा गया? तो वो मेरा ससुराल था। वो मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया था। फ़ोन भी नहीं था मेरे पास और किसी को, मेरी सास ने बोल दिया किसी के फ़ोन से बात नहीं करनी। तो आपने अभी पुलिस रिपोर्ट, कौन है इनके? मैं चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं। पुलिस ने क्या इनके बयान लिखे हैं? हम गए थे जी सरपंच के पास में, तो उन्होंने बोला कि बयान बून कुछ भी नहीं लिखवाओ आप ना, तुम मेडिकल कराओ। किस सरपंच के पास गए थे, क्या नाम है उनका? ये कटराली के सरपंच है जी। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे कि भाई तुम मेडिकल करा दो लड़की का ना,
तो अभी अभी मेडिकल हो गया? पुलिस ने, हाँ मेडिकल हो गया, अब रिपोर्ट इन्होंने गुम कर दीजिए, रिपोर्ट नहीं दे रहे नहीं, अब ये प्रशासन ने यहाँ पे डॉक्टर ने गुम कर दी हाँ रिपोर्ट? डॉक्टर ने वो कह रहे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? कह रहे कि भाई हमारे पे वो गुम हो गई, सैंपल की वो फाइल गुम हो गई हमारे पे, बताओ। अच्छा, फाइलें गुम हो गई हैं? 3 दिन से लड़की यहाँ पे ये फाइलें गुम होने की जो बात किसने कही आपको यहाँ पे? डॉक्टर ही बोल रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि फाइलें गुम हो गई हैं। हाँ जी। और पुलिस वो मेडिकल सैंपल जो मेडिकल सैंपल होता है वो गुम हो चुका है। हाँ जी। ओके, और आप ये बताएं कि अभी ये जो बयान आप दे रहे हो किसी के डरावे में बहकावे में तो नहीं दे रहे आके? नहीं, जो बात मेरे साथ हुआ है सच में बोल रही हूँ, यही बात है, हमेशा बोलती रहूंगी मरते तक कि मेरे साथ गलत हुआ था और मैं बोल रही हूँ। नहीं, आपके साथ गलत हुआ है, मतलब कहने का ये है कि कोई किसी तरह परिवार का प्रेशर हो या पुलिस का प्रेशर हो या नहीं, मुझे पुलिस का भी और मेरे घर वाले का किसी का भी मुझे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस जो औरत ने एक डेरा संचालक जिसका नाम सीताराम बताया जा रहा है बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सोचने वाली बात है कि डॉक्टर की तरफ से भी ये बोला जा रहा है कि इसकी जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो गुम हो गई है। तो अभी डॉक्टर से भी और वह सीताराम से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे ये स्टेटमेंट ले सकें कि इस बात में कितनी सच्चाई है।